खासी तेजी बनती दिखाई दी है वो है एएमसी कंपनियां, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां। इसके पीछे एक वजह तो हो सकती है कि एचडीएफसी एएमसी के बहुत ही दमदार नतीजे आए हैं। उसके ऊपर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई। तो एग्जैक्टली क्या रेफरेंस पॉइंट लिया गया है बाकी प्लेयर्स ने एचडीएफसी एएमसी के नंबर्स से? दीपाली हमारे साथ है बताने के लिए, बताइए। एएमसी स्टॉक्स में इनफैक्ट आज तो तेजी है ही, और अगर आप एचडीएफसी एएमसी जैसे स्टॉक्स को देखेंगे तो पिछले 7-8 सेशन से कंसिस्टेंटली अपमूव में है और ये पूरी ही पॉकेट लगातार चली है। अच्छे अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस, कंसिस्टेंट एसआईपी फ्लोज, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहे हैं इस पूरी ही इंडस्ट्री के लिए। और अगर आज के इस मूव की स्पेसिफिकली बात करें तो वेरियस रेस्पेक्टिव रीजंस हैं जिसके कारण ये तेजी बनी है। एचडीएफसी एएमसी के तो नंबर स्ट्रॉन्ग रहे हैं ही। नेट प्रॉफिट्स में 32% की ग्रोथ रही है, रेवेन्यूज में 38% की ग्रोथ रही है, और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी पॉजिटिव व्यू आया है, मेजरली सीएलएसए और जेफरीज जैसी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, जहां पर जेफरीज ने तो मौजूदा लेवल से भी 18-20% तक के अपसाइड्स की बात कही है। सिमिलरली अगर आदित्य बिरला एएमसी की बात करें तो यहां पर आज न्यूज फ्लो रहा है इस कंपनी से जुड़ा हुआ कि 3 नए फंड्स लॉन्च करेंगे और ये प्राइवेट क्रेडिट फंड की कैटेगरी में लॉन्च होंगे। आपको बता दें, प्राइवेट क्रेडिट फंड केटर करते हैं अनलिस्टेड मार्केट को, अनलिस्टेड कंपनीज को जो अपने कैपिटल नीड्स के लिए रेस करती हैं फंड्स। और आदित्य बिरला एएमसी एक्सपेक्ट भी कर रही है कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा आने वाले कुछ सालों में। सिमिलरली अगर यूटीआई एएमसी की बात करें तो अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ भी न्यूज़ फ्लो रहा था कि एएमसी ने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल किया है सेबी में यूटीआई एक्टिव फैक्टर इक्विटी फंड लॉन्च करने के लिए। ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जो कि इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम बेस्ड ये कैटेगरी रहेगी। इनफैक्ट अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ही बात करें हर्षद, तो एमफी का जो डेटा आया था सितंबर मंथ का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था। इनफैक्ट सितंबर मंथ में ही जो एसआईपी इनफ्लोज रहे वो रिकॉर्ड हाइस पर रहे 24,509 करोड़ के, और ये जो ग्रोथ रही पिछले साल के मुकाबले 53% रही और सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है पिछले 5 सालों में। इनफैक्ट 9.87 करोड़ म्यूचुअल फंड एसआईपी अकाउंट्स अक्रॉस इंडिया रजिस्टर हुए हैं ड्यूरिंग सितंबर। और अगर नंबर ऑफ न्यू एसआईपीज देखें तो वो भी जो रजिस्टर्ड हुई है वो 66 लाख के आसपास हैं, और टोटल एसआईपी यूएम जो रहा है सितंबर में वो भी 13.81 लाख करोड़ रहा है। तो कंसिस्टेंट भरोसा इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर, लगातार एसआईपीज का इनफ्लोज यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, और इसी वजह से अच्छे अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस और अच्छे अर्निंग्स के ट्रिगर ने काम किया है इस पूरे ही स्पेस के लिए। दीपाली, शुक्रिया आपका। आई थिंक इस पूरे स्पेस की आज की तेज़ी के पीछे कारण क्या है, किन किन स्टॉक्स में मूव है, पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए अमर जी आपका व्यू क्या है? एचडीएफसी एएमसी आई मीन क्लियरली एक सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर है इस स्पेस का। काफ़ी समय तक एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक इसने मूव दिया, फिर सिंक हुआ, फिर स्ट्रॉन्ग मूव हुआ। एएमसी इसमें आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या है इस वक्त? देखिए, एचडीएफसी एएमसी की मैं बात करूं तो एचडीएमसी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस लगातार हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी। मैं सितंबर क्वार्टर की बात करूं या जून क्वार्टर की बात करूं तो कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि जो रेवेन्यू है वो उसमें वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट जंप एज कंपेयर टू द प्रॉफिटेबिलिटी। तो इंश्योरेंस कंपनीज की ओवरऑल मैं बात करूं तो एचडीएफसी एएमसी इज डेफिनेटली a very good pick from a long-term perspective because of the management, of the quality of management, और also कि जिस सेक्टर में, जैसे पहले मैंने वोल्टास की बात की, एयर कंडीशनिंग जिस जो सेक्टर है, या फिर या एसेट मैनेजमेंट की बात करूं, म्यूचुअल फंड की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट। मतलब आज जो हम लोग वैल्यूज देख रहे हैं, यदि हम लोग नेक्स्ट 5, 7, 10 ईयर्स में देखेंगे तो दैट विल बी मल्टी-एक्स। तो उस पर्सपेक्टिव से ये भी एक कंपनी है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हालांकि अभी स्टॉक पी की बात करूं तो दैट इज समवेयर अराउंड 46-47। इसके बावजूद भी एक स्टॉक एसआईपी के रूप में भी इस कंपनी को देखा जा सकता है, एचडीएफसी एएमसी। इट्स वेरी गुड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अपसाइड की मैं बात करूं तो करंटली अराउंड 4800 लेवल्स पे है। इट हैज अ पोटेंशियल टू रैली टुवर्ड्स द 6000 मार्क। दैट माइट टेक सम टाइम, बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश करें, और ऑन करेक्शंस पे भी इसे बाइंग की जा सकती है।